तो इससे पहले क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए सबसे पहले शून्यक यानी विभक्त जो मध्य पद जो होता है, ठीक है ना, ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर, px x² माइनस 2x माइनस 8, ये द्विघाती बहुपद है, ठीक है ना, द्विघाती। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मध्य पद को यानी विभक्त करके इसकी क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यानी कि गुणा करने से तो क्या है, इसका गुणांक क्या है, 1 गुणा -8, यानी गुणा करवाने से आए -8 और जोड़ने से आए यानी -8x², ठीक है ना, यानी जोड़ने से क्या है, -2x। तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, इसकी जगह क्या लिख देंगे, x², देखिए -4x प्लस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर देखिए यानी कि 4 दूनी 8, x² माइनस का 4 में से 2x जाएगा तो माइनस का 2x। तो यहाँ पर x के ले लेंगे यहाँ पर कॉमन इन दोनों में से, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x माइनस, यहाँ पर x का भाग जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लेंगे प्लस का 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 4। अब इसके बाद में देखिए x माइनस 4 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर यानी इनको 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर -2। तो यानी यहाँ पर जो शून्य के x के मान क्या है, 4 और -2। तो यहाँ पर देखिए x की घात क्या है, 2 है, तो अधिकतम शून्य कितने आएंगे, इसके 2 आएंगे। तब देखिए सत्यता की जांच है नहीं इनके गुणांकों की, और इस शून्य को क्या करनी है, उनको जांच करनी है। अब इनका देखिए योग करते हैं अपन, 2 शून्यक हैं तो इनका योग करते हैं, ठीक है ना, शून्यकों का योग। तो इनको जोड़ते हैं यहाँ पर 4, ठीक है, प्लस -2, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2, और गुणनफल शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 × -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 माइनस का 8। अब देखिए अपन ने पहले किया था कि शून्यकों का, यदि अल्फा और बीटा कोई 2 शून्यक हैं, ठीक है ना, अल्फा और बीटा यूनानी शब्द हैं, तो इनका जो योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यानी x का गुणांक माइनस x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस का 2 और यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो योगफल क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 2/1, तो क्या आ जाएगा, 2। तो देखिए यहाँ पर योग किया था शून्यकों का, क्या आया था, 2 ही आया था। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ 0। तो यहाँ पर देखिए अल्फा × बीटा, तो क्या होता है, गुणनफल जो होता है यानी अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद क्या है यहाँ पर, माइनस का 8 बटा x² का गुणांक क्या है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का, यानी गुणनफल जो आ रहा है क्या आ रहा है, -8।
तो यही आ रहा था यहाँ पर जो शून्य थे इनका गुणनफल क्या आया था माइनस का 8। तो क्या है सत्यता की जांच हो गई है यहाँ पर। तो ये संबंध क्या है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए ये एस में बहुपद है यहाँ पर, इसको भी वही मध्य पद को विभक्त करके इसके शून्य ज्ञात करेंगे अपन, ठीक है ना। तो मध्य पद यानी गुणनफल करने से तो क्या आ जाए 4s², यानी इसको गुणा करेंगे यहाँ पर, यानी क्या होता है द्विपद क्या होता है ax²। तो देखिए ये होता है, ठीक है ना। तो a की जगह यहाँ पर क्या है 4 और b की जगह क्या है -4 और c की जगह अचर पद क्या है कांस्टेंट 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, सबसे पहले जो इसका मध्य पद है यानी इसको यानी गुणनफल करने से यानी 4s² और जोड़ने या घटाने से क्या आना चाहिए 4s। तो यहाँ पर करेंगे इसको सबसे पहले 4s²। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2s माइनस 2s, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर देखिए यानी गुणा करने से क्या आ जाएगा 4s + 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, सॉरी यहाँ पर क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2s - 1 और यहाँ पर क्या ले लेंगे -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2s - 1। अब यहाँ पर क्या लेंगे 2s - 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2s - 1। तो यहाँ पर देखिए s का मान क्या आ जाएगा 1/2 और इससे क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर इनका योगफल करेंगे शून्य का योगफल। शून्य का योगफल क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2 यानी कि 1 और गुणनफल 1/2 × 1/2 बराबर 1/4। अब देखिए यहाँ पर जब अल्फा और बीटा शून्य होते हैं तो इनका योगफल जो होता है अल्फा + बीटा क्या हो जाएगा x² का गुणांक यहाँ पर माइनस और सॉरी x का गुणांक और x² का गुणांक। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x का गुणांक क्या है यहाँ पर -4/4। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/4 यानी 1। तो देखिए योगफल कितना है 1 और यहाँ पर भी योगफल क्या है 1। अब देखिए गुणनफल अल्फा × बीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अचर पद बटे का गुणांक, ठीक है हो जाएगा 4। अचर पद कितना है यहाँ पर 1 और x² का गुणांक 4, 1/4। तो इस प्रकार से इनको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए थर्ड जो इसका क्वेश्चन है यहाँ पर 6x² - 3 - 7x। तो इसको px मान लेंगे। x में एक बहुपद है तो इसके वही मध्य पद को यहाँ पर विभक्त करके ये निकाल देंगे इस प्रकार से इसके शून्य। तो शून्य का योगफल यहाँ पर कर लेंगे क्या आ जाएगा -7/6
तो गुणनफल क्या आएगा -1/2। इसके बाद में अल्फा बीटा की से करते हैं तो अपन योगफल यहाँ पर क्या प्राप्त होता है 7/6, और गुणनफल करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा C/A तो भी -1/2, यानी ये दोनों गुणनफल और योगफल समान है। तो ये सत्य है, संबंध जो है इन गुणांकों का बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर 4u + 8u u², तो u में बहुपद है, यहाँ पर अचर पद नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर 4u कॉमन लेके तो इसके शून्य ज्ञात कर लेंगे, यानी u बराबर एक तो 0 आ रहा है और u बराबर -2, तो द्विघात है तो अधिकतम इसके शून्य के भी क्या होंगे 2 होंगे। तो इनका योगफल जब करते हैं तो देखिए 0 -2 गुणनफल 0, शून्य अल्फा बीटा हो तब योगफल अल्फा प्लस बीटा -b/a करेंगे तो -8/4 माइनस का 2, देखिए दोनों समान है। गुणनफल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा C/A, यानी अचर पद है नहीं, 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ये भी समान है। इस प्रकार से इसको आसानी से कर सकते हैं अपन। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर t² - 15, तो इसको इस प्रकार से यहाँ पर यानी a + b और a - b के रूप में लिख लेंगे। इसका क्या होता है a² - b², और इसके t के मान निकाल देंगे यहाँ पर -√15 और 15। तो इनका योगफल करेंगे, यानी शून्य क्या आ गई -15 और √15, योगफल करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और गुणनफल करेंगे तो -15। जब अल्फा और बीटा शून्य हो तो इनका योगफल क्या आ जाएगा -b/a, तो b का मान यहाँ पर यानी है नहीं, t का कोई पद नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0/1 0, और गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा C/A, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -15। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है px, इसका वही यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर x के मान आ जाएंगे 3/4, 4/3 और -1, तो यहाँ पर इनका क्या करेंगे योगफल। तो देखिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4/3 -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 - 3/3 यानी 1/3। गुणनफल क्या हो जाएगा यहाँ पर 4/3 इंटू -1, यानी माइनस का 4/3। अब देखिए जब अल्फा और बीटा क्या हो शून्य को, तो यहाँ पर क्या करेंगे योगफल अल्फा बीटा क्या होता है -b/a, -b का मान कितना है यहाँ पर -1 3, 1/3 हो जाएगा। तो देखिए योगफल क्या है 1/3। फिर यहाँ पर क्या करेंगे गुणनफल C/A, तो अचर पद क्या है यहाँ पर -4 और